वॉशिंग मशीन खराब है। मशीन खराब है तो कपड़े कैसे धुलेंगे भला? अरे भगवान के दिए हुए 2 हाथ है ना, उन्हें यूज कर लीजिए। और अगर नहीं होता है तो आपकी हेल्प करने के लिए उमा है ना, उमा की हेल्प ले सकती हैं। कपड़ों की धुलाई शुरू हो जाए। दो हाथ अब 4 हो गए, यही आप दोनों का भविष्य है। अरुण देखो, मजाक मत उड़ाओ। ये इतने सारे कपड़े मैं हाथ से नहीं धो सकती हूँ, मुझे इसकी आदत नहीं है। छोटी माँ, आप चाहे तो 1 घंटे में ही ये सारे कपड़े धोकर दे सकती हैं। ये आपके लिए बहुत ही मामूली काम है। हाँ, तो शुरू हो जाइए। आप शुरुआत में ऐसे बोलेंगी तो बाकी काम कैसे करेंगी? छोटी माँ, क्या सोच रही हैं? आप कपड़े धोती हैं या फिर मैं माँ को बता दूं? उठाइए। चलिए छोटी माँ, कपड़े उठाइए। मुझे पता है आप ये काम अच्छे से कर लेंगी, अच्छे से सारे कपड़े धो लेंगी। जाइए। अरे माँ, ये कपड़े लाने में इतनी थक गई, पता नहीं धोऊंगी कैसे। इन्हें देखकर ही सर दर्द हो रहा है। हे भगवान। अरे भुक्कड़, ये कोई मंदिर का प्रसाद है जो इसे नीचे नहीं रख रही है? चल इसे नीचे रख। अरे इतने सारे कपड़े कैसे धोऊंगी पता नहीं। बुआ, नल में पानी नहीं आ रहा है। पानी नहीं आ रहा तो मोटर चलाना, सब कुछ सिखाना पड़ेगा। छोटी माँ, सॉरी, लाइट नहीं है इसलिए मोटर नहीं चल पाएगी। अभी आया। तो फिर बिना पानी के कपड़े कैसे धोएंगे अरुण? छोटी माँ, टंकी में पानी तो नहीं है, लेकिन कुएं में बहुत सारा पानी है, इसलिए आप जाकर कुएं से पानी निकाल कर लेकर आइए और फिर कपड़े अच्छे से धोइए। अब जाइए। मैं लाऊं? हाँ। कुएं से पानी निकाल के? हाँ। अरुण, ये तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो। देखो अरुण, एक तो इतने सारे कपड़े धोना मुश्किल है, ऊपर से मैं कुएं से पानी भी निकाल कर लेकर आऊं, मुझसे नहीं होगा। हाँ, मुझसे भी नहीं होगा। ओह, आप लोगों पर नजर रखने की जिम्मेदारी माँ ने मुझे सौंपी है और आप लोग जो काम कह रहा हूँ वो कर नहीं रहे, तो ठीक है, मैं जाकर माँ को बता देता हूँ। अरुण, क्या अरुण, इतनी जल्दी गुस्सा हो गए? मेरी बात का बुरा मान गए, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था। क्या है, कुएं से पानी लाकर कपड़ा धोना है ना, बस इतनी सी बात है ना, हो जाएगा। सिंपल। बहुत अच्छी छोटी माँ, हाई फाइव। गुस्से में क्या देख रही हैं? माँ को जाकर बताऊँ क्या? उमा, जाओ बाल्टी लेकर जाओ और जाकर पानी निकाल कर लेकर आओ, मैं कपड़े धोती हूँ। ठीक है बुआ, मैं पानी लेकर आती हूँ, उसके बाद आप डाल देना। जो बोल रही हो तुझे सुनाई नहीं दे रहा है क्या? तू जाके पानी लेके आ, मैं यहाँ कपड़े धोती हूँ, समझी? जा। बुआ, हाँ? मैंने पानी डाल दिया है, आप फटाफट काम क्या बोला तूने? कुछ नहीं, मैं और पानी लाती हूँ। किस्मत खराब है, किस्मत खराब है। एक बार मेरा मकसद पूरा हो जाए, फिर एक एक को देख लूंगी, इन कपड़ों की तरह धोऊंगी सबको। हाँ? ये तो राजेश्वरी की साड़ी है ना? राजेश्वरी को तो मैं कुछ कर नहीं सकती, उसकी साड़ी को मजा चखाती हूँ। हाँ, रुक जा रुक जा रुक जा, मुझे कपड़े धोने के लिए कहा ना? मुझे कपड़े धोने के लिए कहती है, नौकरानी बना के रखना चाहती है मुझे। मैं छोड़ूंगी नहीं, छोड़ूंगी नहीं। एक दिन तुझे भी ऐसे ही पटक पटक के धोऊंगी। ऐसे घूर घूर के क्या देख रही है? बुआ, बड़ी बुआ की साड़ी धोने में क्या मैं भी आपकी मदद कर दूं? क्यों री? तेरे दिल में भी राजेश्वरी के लिए नफरत है क्या? कुछ भी हो बुआ, आप मेरी बुआ हो ना, आप मेरे जो इतने करीब है। आप मुझे इतना डांटती हैं, मारती हैं, मैं आपसे नहीं डरती, तो फिर मैं बड़ी बुआ से क्यों डरूं बताइए? क्यों रे? तो फ्लो में बोल रही है, लेकिन सच तो बोल रही है ना? वो तो मैं ऐसे ही बोल देती थी,
आपको इस तरह से टॉर्चर करने वालों को मैं सामने कुछ नहीं कह सकती ना, इसलिए इस साड़ी को बड़ी बुआ समझकर मैं मार मार कर धो तो सकती हूँ, है ना? वेल डन उमा, वेल डन। भले हम कुछ कर ना सके लेकिन हमारी सोच तो पक्की है। तू भी यही करना चाहती है। अच्छा, तू भी राजेश्वरी को इमेजिन करके मार डाल। हाँ हाँ, बढ़िया। और दम लगा, निचोड़ निचोड़ इसको। पटक पटक पटक। छोड़ मत, छोड़ मत। हाँ, धो डाल। पार्वती ने अभी तक फोन क्यों नहीं किया? मैं मुंबई गया हूं, ये बात अरुण ने बताई होगी या नहीं बताई होगी? और मार, पटक। अरे अरे, क्या बात है, क्या डेडिकेशन है, कितनी मेहनत की जा रही है। वैसे आप दोनों को ऐसा काम करते देखकर ऐसा लग रहा है कि लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करो तो अच्छा चलेगा। अरुण, सॉरी, मैं तो मजाक कर रहा था, बस एक जोक था। हाँ, वैसे माँ के कपड़े को इतना क्यों धो रही हैं? और क्या, दीदी की साड़ी को ऐसे ही गंदा थोड़ी ना छोड़ सकते हैं, आहा। इसीलिए पटक पटक के सारा मैल निकाल रहे हैं। अरे रे 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 रे, आपने क्या सोचकर मेरी माँ के कपड़े धोए ये मुझे अच्छे से पता है। सिर्फ इतना ही नहीं, आपने कौन से डायलॉग्स बोले वो भी पता है। वो क्या है ना, मैंने वीडियो बना लिया है, देखेंगी? हाँ, आपने जो बोला वो रिकॉर्ड हो गया। तू क्या घूर घूर के मुझे देख रही कुछ है? भी हो बुआ, आप मेरी बुआ हो ना, आप मेरे जो इतने करीब हैं, आप मुझे इतना डांटती हैं, मारती हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तू भी राजेश्वरी से इतनी नफरत करती है ना, धो पटक पटक के मार उसे। अरे रे, क्यों, क्या हुआ छोटी माँ? वीडियो अच्छा रिकॉर्ड हुआ है ना? माँ के लिए जो गुस्सा है उसे उनकी साड़ी पर निकाला ना। मैं अभी जाकर माँ को ये वीडियो दिखा देता हूँ। अरुण नहीं, नहीं अरुण, मेरी बात सुनो। दीदी को ये वीडियो मत दिखाना। हम दोनों तो बस ऐसे ही टाइम पास कर रहे थे अरुण। हाँ हाँ अरुण, बुआ ने कह दिया इसलिए मैंने भी कह दिया। ये सब जाकर बड़ी बुआ को मत बताना। हाँ हाँ, ये नहीं हो सकता, मैं ये वीडियो माँ को दिखा कर ही रहूंगा। बाय। रुको, हाँ, प्लीज ना, मत दिखाओ ना। देखो, तुम जो कहोगे हम वो सब कुछ करने को तैयार हैं। हाँ सही कहा अरुण, आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। बढ़िया, चलेगा। आप दोनों इतना रिक्वेस्ट कर ही रहे हैं तो मैं ये वीडियो माँ को नहीं दिखाऊंगा। थैंक यू अरुण। हाई फाइव। माँ को वीडियो दिखा। हाँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मैं जो भी काम आप दोनों को करने के लिए कहूँगा आप दोनों को करना ही पड़ेगा। हाँ। नहीं तो मैं ये वीडियो माँ को दिखा दूंगा। हाई फाइव। तुम जाओ जा। बाद में हाई फाइव करते हैं। हाँ, हाँ। उसके साथ हाई फाई करने में बड़ा मजा आ रहा था। चल कपड़े धो। हाँ, इसकी साड़ी की वजह से ये सारी प्रॉब्लम खड़ी हुई। दे, दूसरा दे। पता नहीं क्या बात है जो पार्वती फोन अटेंड नहीं कर रही है। अचानक से उसे क्या हो गया? इस आईटी टेक्निकल पावर प्रोजेक्ट के बारे में आदित्य ग्रुप ऑफ कंपनीज के एमडी मिस्टर आदित्य आपके सामने कुछ प्रेजेंट करने वाले हैं। सर, प्लीज सर। या
मिस्टर आदित्य, क्या हुआ आपको? कहाँ आप खोए हुए हैं? अगर आप प्रेजेंटेशन दे दें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। आई थिंक आप थोड़ा डिस्टर्ब लग रहे हैं। एम आई राइट? या मिस्टर आदि, क्या हुआ आपको? लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बस मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड हूँ। ओके, आज डेमो करेंगे क्या? गिव मी सम टाइम, मुझे थोड़ा सा रिलैक्स होना है। हम बाद में कंटिन्यू करेंगे। ओके। थैंक यू। हे भगवान, उफ, बाप रे, अपनी पूरी जिंदगी में कभी इतने कपड़े नहीं धोए। आज तो जान ही निकल गई। ए बुक्कड़, जा मेरे लिए जूस लेकर आ। बुआ बुआ बुआ, मैं पहले से ही थक गई हूँ। अगर आपने मेरे लिए जूस बना दिया तो आपको पुण्य मिलेगा बुआ। एक दूंगी ना खींच के तुझे मैं नौकरानी लग रही हूँ। मार के तेरे सारे दांत तोड़ दूं क्या? खबरदार दोबारा ऐसा कहा तो। बदतमीजी करती है, मुझे नौकरानी की तरह ट्रीट कर रही है। मैडम, आपका पार्सल आया है। कहाँ पर रखना है उसे? वो देखो, इतनी बड़ी जगह है ना, तो वहाँ पर रख के चले जाओ। ओके मैडम, दिमाग ठीक खा रहा है। है। चलो। सबको मैं ही बताऊं कहाँ रखना है। हाँ। अरे रे, हाँ, 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 अरे रे, हाँ, ये क्या? मैंने सोचा एक दो डब्बे होंगे, लेकिन ये तो डब्बे पे डब्बा लाता जा रहा है। पता नहीं इनमें क्या होगा। अरे रे, ये कहाँ से आ गया? ये डब्बे हॉल में रखने के लिए किसने कहा? ये तो बुआ ने कहा था अरुण। इन्होंने कहा कि यहाँ लगा देंगे। ये सारे डब्बे माँ के कमरे में रखने चाहिए थे, हॉल में क्यों रखवा दिया? माँ आएंगी तो मुझे डांटेंगी। बड़ी आई तेरी माँ। अरे, छोटी माँ को एक और काम देना चाहिए क्या? छोटी माँ, क्या हुआ? What is this छोटी माँ? गलती आपकी है। अब चाहे आप करें या फिर इसे उमा से करवाएं, जो भी आपको ठीक लगे, लेकिन इन डब्बों को ले जाकर माँ के कमरे में अच्छे से रख दीजिएगा, ठीक है ना? तो शुरू कीजिए। क्या कहा? अरुण, अभी इतने सारे कपड़े धोकर आई हूँ, पूरा बदन दर्द हो रहा है। मुझसे हाँ? ये सब नहीं होगा। मैं इन डब्बों को उठाकर नहीं ले जा सकती। ओह, हाँ अरुण, मेरे बस की बात भी नहीं। ओह, तो मैं आप दोनों को जो काम करने के लिए कह रहा हूँ वो आप नहीं करेंगे, है ना? तो फिर ठीक है, जैसी मर्जी। मैं भी जाता हूँ और माँ को वीडियो दिखा देता हूँ। अब ये हमें ब्लैकमेल कर रहा है। वीडियो रिकॉर्ड करके मेरी जान लेगा ये। क्या अरुण, मैं तो मजाक कर रही थी ऐसे ही। तुम बार बार ये वीडियो की धमकी दोगे क्या? अब तुम छोटी छोटी बातों पे वीडियो बनाओगे क्या? हाँ, अच्छा तुम्हें क्या चाहिए? इन डब्बों को उठाकर ऊपर रखना है ना? बस इतनी सी बात है ना? हाँ, ये तो बस इतना ही छोटा करना सा है। काम है। बस छोटा सा काम है छोटी माँ। हाँ, हाँ, अब तुम देखो ठीक है। काम कैसे होता है। चलिए चल जाइए। मेरे साथ, चल। आओ। यही हाँ ना? छोटी माँ, बस इतना ही है। मेरे वापस आने तक कर दीजिएगा। चल उठाना। उमा, कर रही हूँ कर रही हूँ। उठाने का बस ड्रामा मत कर, जल्दी जल्दी उठा। यहाँ पर बॉक्सेस किसने लगाए हैं? दीदी, दीदी, हाँ, मैंने लगाए हैं दीदी। आप ही ने ऐसा कहा था ना दीदी, इसीलिए मैंने इतनी मेहनत से इन सारे बॉक्सेस को यहाँ लाकर रखा। हाँ बड़ी बुआ, मैंने भी उठा कर रखा। ऑफिस में भेजने वाले बॉक्सेस यहाँ पर क्यों रखे हैं? हाँ? जाओ हॉल में जाकर रखो, वरना खाल उधेड़ दूंगी। ये सब क्या है? जरा इनसे मिलकर आता हूँ। इतनी मुश्किल से उठाकर यहाँ लाई और अब बोल रही है कि नीचे लेकर जाना है। इसकी तो मैं इसको छोटी छोड़ूंगी माँ। नहीं। क्या अरुण, इन्हें इतनी मुश्किल से उठाकर यहाँ लाई और दीदी बोल रही है ऑफिस वाले बॉक्सेस को यहाँ क्यों रखा? उन्होंने ऐसा कहा। अरे रे रे, माँ ने ऐसा कहा क्या? हाँ। छोटी माँ, माँ ने जो कह दिया वो कह दिया। इसे ले जाकर वापस नीचे रख दीजिए, ठीक है?
ये गधे कहीं के। अब दोबारा इसे करना पड़ेगा क्या? आखिर हुआ क्या है उसे? एक तो खुद भी फोन नहीं कर रही है, ऊपर से मेरा भी फोन नहीं उठा रही है। किसका फोन आ रहा है जो बार बार काट रही है? ये कितनी बार कट किया? ऐसा कौन हो सकता है? क्या हुआ बुआ, बड़ी आराम से बैठी हो? आपने सारा काम कर दिया? हे, बहुत चर्बी चढ़ गई है तुझे। अपने आप को समझती क्या है तू? तू क्या इस घर में मुझे परमानेंट नौकरानी समझ रही है? आप टेंशन क्यों ले रही हैं? मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया। जबान काट दूंगी तेरी। चुपचाप मुंह बंद करके रहा कर। एक तो उस खाना बनाने वाली की टेंशन में हूँ मैं, ऊपर से तू अलग दिमाग खा रही है। उस पार्वती को लेकर टेंशन है क्या? आप क्या सोच रही हैं? कुछ भी नहीं। उस खाना बनाने वाली को लगातार कोई फोन किए जा रहा है, लेकिन वो बार बार फोन काट रही है। इतनी बार वो फोन क्यों काट रही है? किसका फोन है जो उठा नहीं रही है? ये समझ नहीं आ रहा। वही तो तब से बैठे बैठे यही सोच रही हूँ कि कौन उसे इतनी बार फोन कर रहा है और वो उठा नहीं रही है। कुछ समझ नहीं आ रहा। शायद आदित्य जी ने तो कॉल नहीं किया ना? आदि का फोन होता तो दौड़ के उठाती और हंस हंस के बात कर रही होती वो। ये आदि का फोन तो नहीं हो सकता, शायद किसी और का ही फोन होगा। अरे छोटी माँ रेस्ट कर रही हैं। ये तो गलत बात है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। क्या करूं? अभी आता हूँ। छोटी माँ। अरुण, बहुत सर दर्द हो रहा है। क्या हुआ छोटी माँ? काम करके थक गई हैं क्या? कोई बात नहीं, मैंने 2 काम जो आपको दिए थे वो काम आपने बहुत अच्छे से कर लिए हैं। तीसरा काम करके रेस्ट कीजिए, ठीक है? तीसरा काम? ज्यादा बड़ा काम नहीं है छोटी माँ। इस पूरे घर में पोछा लगा दीजिए, बस इतना है। क्या कहा? अरुण, Yes, tell me. ये क्या कह रहे हो तुम? कल ही तो पूरे घर में साफ सफाई हुई है, सारा सामान साफ किया है, फिर आज क्या जरूरत है? हाँ अरुण, क्या? हाँ, कल खाना खाया था तो आज नहीं खाऊंगी खाओगी? ना। तो फिर बहाने मत मारो। कल सफाई हुई थी तो आज भी होगी। बॉक्स ऊपर से नीचे उतारने के चक्कर में सब गंदा हो गया है। माँ देखेंगी तो मुझे डांटेंगी। छोटी माँ जल्दी सफाई कीजिए। क्या हुआ छोटी माँ? अगर आप नहीं करेंगी तो आप जानती है ना। रुक जाओ, नहीं तो वो वीडियो जाकर अपनी माँ को दिखाओगे ना? हाँ बिल्कुल सही कहा। अगर माँ आ गई तो आप दोनों को अच्छे से समझा देंगी। पोछा मार दीजिए। अरे अरुण, अब क्या है? पूरे घर में पोछा ही मारना है ना? बस इतना ही ना? उसके लिए वीडियो की धमकी क्यों दे रहे हो? हाँ? मार दूंगी ना। ओ माँ, चलो पोछा और पानी लेकर आ जा। ठीक है। इतनी जल्दी? छोटी माँ, आपका हथियार आ गया है, काम शुरू कर दीजिए। बदतमीज कहीं का। ए बुकड़ कहीं की, लेकर आ। उमा चलो तुम भी जाओ। अच्छी बात है। हाँ। The subscriber cannot be reached at the moment. लगा लगा, पोछा लगा। आपको भी तो पोछा लगाना है? तुझे ज्यादा चर्बी चढ़ी है क्या? आदि का कॉल आ रहा है। हेलो। पापा कहाँ हैं आप? घर में रूम पे हूँ।
क्यों आदि, तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? अच्छा, तुम इतनी टेंशन में क्यों लग रहे हो? क्या हुआ? जिस काम से गए हो काम अच्छे से हुआ ना? नहीं पापा, मैं इस प्रेजेंटेशन में ठीक से कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा माइंड बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब्ड है। ऐसा क्या हो गया है जो तुम्हारा माइंड इतना डिस्टर्ब है? मैं मुंबई आने से पहले पार्वती से बात करना चाह रहा था, लेकिन बात नहीं कर पाया। जब से यहाँ पर आया हूँ मैंने पार्वती को कई बार कॉल किया पापा, लेकिन वो फोन नहीं उठा रही है। वो फोन क्यों नहीं उठा रही है और बात क्यों नहीं करना चाह रही समझ नहीं पा रहा हूँ। ये सोच सोचकर मेरा माइंड डिस्टर्ब हो रहा है। फर्स्ट प्रेजेंटेशन ही ठीक से नहीं कर पाया पापा। पार्वती वही है ना? उसे कोई परेशानी तो नहीं है ना? नहीं, पार्वती को कोई परेशानी नहीं है आदि, वो बिल्कुल ठीक है। पापा, मुझे पार्वती से बात करनी है। मुझसे कंसंट्रेट नहीं हो पा रहा है। आप पार्वती से मिलेंगे तो उसे मेरी कॉल अटेंड करने के लिए कही ना पापा। ओके आदि, तुम टेंशन मत लो। मैं पार्वती को अभी तुमसे बात करने के लिए बोलता हूँ। तुम प्रेजेंटेशन में अच्छे से कंसंट्रेट करो। मुझे बस उसकी एक बार आवाज सुनी है, उसके बाद यहाँ सब कुछ संभाल लूंगा मैं। पार्वती को मुझसे बात करने के लिए कहेंगे ना आप? अभी बात करने के लिए बोलता हूँ। थैंक यू पापा। अच्छा हुआ राजेश्वरी बाहर फोन में बात कर रही है। अगर वो अंदर होती तो मैं आदि से फोन पे खुल के बात नहीं कर पाता।